आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दो आज जबरदस्त मुकाबले नेपाल प्रीमियर लीग का, जहाँ पे पहला मुकाबला था जनकपुर बोल्ट्स बनाम सुदूर पश्चिम रॉयल्स के बीच। और वही जो शुरुआत था आज के दिन, कुछ ट्रिकी से कंडीशंस दिखा पिच। कहीं ना कहीं पहले इनिंग्स में जब 5-7 ओवर पावर प्ले के बाद अच्छा खासा स्पिन होता हुआ दिखाई दिया, वहां पे पहले इनिंग्स में अगर देखें तो जनकपुर सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने शुरुआत की थी, जहाँ पे वही ज़ैब और विनोद भंडारी के बीच एक पार्टनरशिप हुआ, अर्शदीप का पार्टनरशिप सलामी बल्लेबाजी के तहत, जहां पे किशोर महातो पहले 2 ओवर्स में अच्छी खासी रन्स दिए थे, फिर स्पिनर्स को लाए। वहां पे स्पिनर्स ने थोड़ा बहुत काबू में किया और वो रन्स जो बटोरे थे पहला विकेट चटकाने के बाद, कहीं ना कहीं वो रन गति धीमी सी हो गई थी। और बीच में जो स्पिनर्स लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पे मुश्किलात में डाल रहे थे सुदूर पश्चिम रॉयल्स के बल्लेबाजों को। हालांकि विनोद भंडारी ने 33 रन की पारी के लिए, क्योंकि ये पिच उतना खास बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं था। सैफ जैब ने भी 21 रन की पारी खेली। जब सलामी बल्लेबाजियों ने अर्शदीप को पारी करने के बाद, पार्टनरशिप करने के बाद, जब हर्ष ठाकर की गेंदबाज हुई, हर्ष ठाकर जबरदस्त विकेट टेकर ऑप्शन है, वहां पे अच्छी खासी स्पेल डाल गए, 3 ओवर में 9 रन दिए, 1 विकेट। तो हर्ष ठाकर हर मैचेस में अच्छा खासा गेंदबाजी करते जा रहे हैं और अच्छा खासा योगदान करते जा रहे हैं जनकपुर बोल्ट्स के लिए। लेकिन जब ललित राजवंशी आज थोड़े बहुत रन्स दिए, कहीं ना कहीं इस पिच के हिसाब से आज विकेट नहीं मिला। फिर देखे तो शेर मल्ला और निको यादव दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा खासा, जैसे कि नेपाल प्रीमियर लीग से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की भरमार निकल रही है, जहाँ पे अच्छी खासी प्रदर्शन कर रहे हैं और बीच के ओवर्स में विकेट्स चटका रहे हैं। और स्पिनर दोनों ही स्पिनरों ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट, शेर मल्ला और वही निको यादव ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट। लेकिन जब आखिरी डेथ ओवर्स की बात है, कहीं ना कहीं वहां पे किशोर महातो ने आकर बाजी मारा, जहां पे 4 विकेट चटकाए, 4 ओवर में 35 रन दिए। वो पहले ओवर्स में रन्स दिए थे, लेकिन अगले जो अपने आखिरी स्पेल में थे, वहां पे विकेट चटकाए। ईशान पांडे 17 रन बनाए थे, जहां पे थोड़ी बहुत रन्स कर रहे थे बीच में, वरना रन्स बहुत ही मुश्किल से आ रहा था। 123 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, जहां पे गेंदबाज पूरी तरीके से जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। वही 124 रन का लक्ष्य जनकपुर बोल्ट्स के लिए। और कहीं ना कहीं सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने के कप्तान दीपेंद्र सिंह एरी ने जबरदस्त शुरुआत की, हरमीत सिंह से शुरुआत की, फिर सेब जैब, दीपेंद्र सिंह एरी, ईशान पांडे, नरेंद्र साउथ, स्कॉट क्यूगलन, यानी कि तेज गेंदबाजों को आखिरी में गेंदबाजी करवाने के लिए ले आए। और शुरुआती पहले ओवर से स्पिनर्स ने गेंदबाजी करना शुरू किया, और उसके पहले शुरुआती क्षण से ही स्पिनर्स ने विकेट टेकिंग ऑप्शंस के लिए ऑप्शंस बनाए थे, जहां पे विकेट टेकर को लाए थे और वहां पर विकेट्स चटका कर भी दिए थे। हरमीत सिंह की जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर में 2 मेडन, 2 रन और 2 विकेट, इससे बड़ी और यादगार स्पेल नहीं हो सकता। इसे नेपाल प्रीमियर लीग की बात करें तो अनिल शाह का विकेट है, पहला विकेट गिरता है, और उसके बाद लगातार आसिफ शेख की बात करें, फिर देखें तो कुछ शॉट्स मारते हुए भी विकेट्स गए, कहीं ना कहीं बोल्ड, एक आध बोल्ड भी हुए, फिर रनआउट भी हुआ, हर्ष ठाकर का रनआउट। तो कहीं ना कहीं रन्स बटोर ही नहीं पर 51 रन पे ऑल आउट हो गए, जो कि नेपाल प्रीमियर लीग का ये सबसे लोएस्ट स्कोर है अभी तक। 51 रन और 12.1 ओवर में ऑल आउट, जहां पे पूरी तरीके से दीपेंद्र सिंह एरी ने भी, कप्तान ने 2 विकेट चटका, समर सोल्ट का भी सेलिब्रेशन किया था। कप्तान ने अच्छी खासी, कप्तान ने कप्तानी किया, क्योंकि वहां पे स्पिनर्सों को मौका मिल रहा था, तो इसलिए तेज गेंदबाजों के साथ शुरुआत ना करके अच्छी खासी टर्न दिख रहा था, स्पिन होता हुआ दिख रहा था। वहां पे उतना आसान नहीं था बल्लेबाजों को टिक पाना भी। वहां पे ईशान पांडे 2 ओवर में 11 रन तक 2 विकेट, 1 विकेट नरेंद्र साउथ, 1 विकेट क्यूगलन ने भी एक ही गेंद किया, एक ही गेंद में 1 विकेट, और एरी ने 2 विकेट। तो अच्छा खासा ये दिखाया, और 72 रन की एक जबरदस्त जीत, और जनकपुर बोल्ट्स का ये पहला हार, और 51 रन पे ऑल आउट कर देना ये कोई आसान बात नहीं होता। भले ही स्पिनर्सों के लिए अनुकूल हो पिच, लेकिन जनकपुर बोल्ट्स की कहीं ना कहीं खराब बल्लेबाजी दिखा इस मुकाबले में, पूरी तरीके से डट नहीं पाया। तो सिंगल्स डबल्स के लिए देखे कुछ शॉट्स मारते हुए, अपना विकेट्स गंवाते हुए देखे, और 72 रन की एक जबरदस्त जीत और पहली हार जनकपुर बोल्ट्स के लिए। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो काठमांडू गुरकास और लुम्बिनी लायंस के लिए पास यही था कि हर यहाँ से हर मैचेस जीतने की तरफ देखना चाहिए था, और वहां पे एक हार आप टूर्नामेंट से बाहर। लेकिन काठमांडू गुरकास ने एक अच्छी बात की कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो अच्छी खासी उनके पक्ष में गया। कहीं ना कहीं रन उतने बोर्ड पे लगा नहीं पाए, 103 ही रन बोर्ड पे लगा पाए, जिसमें से दिख रहा था कि इतना आसान बन नहीं रहा था। और जितना यहाँ पे गेम होता चला जा रहा था, वो उतना ही धीमा पिच होता चले जा रहा था। और काठमांडू गुरखास ने एक भीम सरकी ने कोशिश की थी, 31 रन की पारी खेली,
40 भले ही गेंदों में, लेकिन डटना मुश्किल था। यहाँ पे डटे रहे। आखिर में डैन डाउटविट ने 21 रन की पारी खेली, 2 छक्के जबरदस्त लगाए। रोहित पौडेल के ओवर में, एक ओवर में 2 लगातार छक्के भी जड़े। और कहीं ना कहीं अभिषेक गौतम 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट। अभिषेक गौतम ने भी अच्छी खासी शुरुआत की थी। रहमान सीमंस ने 2 विकेट चटका शुरुआती क्षण में। फिर मिडिल ओवर्स में सात बिन जाफर फिर से एक और बार पूरी तरीके से क्रूशियल ये खिलाड़ी बने जिन्होंने 3 विकेट चटकाए मिडिल ओवर्स में। सात बिन जाफर पिछले मैच में भी अच्छी खासी अनोखी पारी खेल के गए थे, जिसके कारण लुम्बिनी लायंस के लिए थोड़ा बहुत आसानी सा कर दिया था वो जीतने के लिए। फिर सूर्य तमांग 1 विकेट, तो अच्छा खासा गेंदबाजी रहा लुम्बिनी लायंस। ऐसा लगा कि 103 रन पे रोक गए, ऑल आउट कर गए। कहीं ना कहीं मौका है लुम्बिनी लायंस के पास, क्योंकि बल्लेबाजी थोड़ी बहुत अच्छी खासी है उनके पास, अच्छी खासी शुरुआत करते हैं। और रोहित पौडेल का अगर बल्ला चलता है तो कहीं ना कहीं लुम्बिनी लायंस को पता चलता है कि एक अच्छा खासा उनके बल्ले से रन आ सकता है। लेकिन जब आज शुरुआत हुआ, वहां पे धीमा शुरुआत और वहां पे विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। वहां पे खंडेल और जो युवा गेंदबाज है शहाब आलम ने शुरुआत की, दीपेश खंडेल ने दूसरे एंड से किया और दूसरे एंड से विकेट चटकाते रहे। या तो देखे तो एस्किनाजी, माफ कीजिएगा, आशुतोष घिराइया, फिर देखे तो अर्जुन साउद, वहां पे उन्मुख चंद 14 रन तो बनाया, लेकिन ज्यादा लंबा पारी नहीं कर पाए। वहां पे टॉम मूड्स और खासतौर पे टॉम मूड्स और रोहित पौडेल का विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, जो मिडिल ओवर्स में आकर विकेट चटकाया। और रोहित पौडेल और टॉम मूड्स का जब विकेट गिरा, कहीं ना कहीं वहां से मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में कर गए काठमांडू गुरखास। और स्पिनर्सों के पूरी तरीके से बोलबाला रहा इस आज के दिन दोनों ही मैचेस में। और इस इनिंग्स में भी 103 को भी आसानी से कहीं ना कहीं डिफेंड करके विकेट का सिलसिला चलता जा रहा था। और वहां पे जराड इरास्मस की जबरदस्त टान दिखा, 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट, 3 विकेट। दीपेश खंडेल सिर्फ 6 रन दिए, 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। यानी कि अब स्पिनर्स का आज पूरी तरीके से लॉटरी सब बन गया था। इस पिच में शहाब आलम को विकेट नहीं मिले, करने 4 ओवर में 10 रन किफायती स्पेल करके गए। और 4 विकेट आखिर में करण केसी 10वें ओवर के बाद आते ही हर ओवर्स में विकेट चटकाते गए और आखिर में मैच कप्तान ने जितवा कर ले गए। जहां पे थोड़ी बहुत कोशिश की थी लुम्बिनी लायंस से, लेकिन 85 रन पे ऑल आउट हो गए। और एक 18 रन की एक जबरदस्त जीत, जहां पे करण केसी 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट। 10वें ओवर के बाद आने के बाद भी अच्छी खासी तेज तरह गेंदबाज, मीडियम पेसर है, अच्छी खासी लाइन को हिट कर रहे थे, थोड़ा बहुत उंगलियां भी फेर रहे थे और अच्छा खासा विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। वहां पे शॉट मारने गए थे, वहां पे थोड़ा बहुत पिच से स्लो भी आ रहा था गेंद, तो वहां पे पूरी तरीके से फंसाते हुए दिखाई दिया। और करण केसी की ये 4 विकेट की स्पेल ने पूरी तरीके से मैच जितवा कर ले गए और काठमांडू गुरखास की जबरदस्त जीत। और यहां से लुम्बिनी लायंस 18 रन से सिर्फ हारे ही नहीं, इस टूर्नामेंट से पहली बार, ये पहला टीम है जो पहली बार इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अभी भी जो बचा कुछ 2 मैचेस है, वहां पे कोशिश कर सकते हैं कि वहां पे जीत करे या दूसरे टीमों का पार्टी स्पॉइल करे, लेकिन यही पे सफर खत्म होता है। लुम्बिनी लायंस का अभी भी 2 मैचेस है, लेकिन नेपाल प्रीमियर लीग के प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। और जबरदस्त दोनों मैचेस रहे। ऐसे ही अगर रहा तो आगे आने वाले मैचेस में और भी स्पिनर्सों को मौका मिलता जाएगा। हालांकि पिचेस बदलते रहेंगे, कल का पिच थोड़ा बहुत और अलग देखने को मिले, लेकिन इस पिच पे अच्छी खासी टर्न दिखाई दी। अगर मॉइस्चर नहीं हुआ तो और भी ज्यादा टर्न, जब जितना दिन ढलता जाता है और वहां पे अच्छा खासा ड्राई पिच होता जाता है और वहां पे अच्छी खासी टर्न स्पिनर्सों को मिलता जाता है और अच्छा खासा विकेट में पूरी तरीके से गेंदबाजों के लिए मदद है। तो जबरदस्त ये मुकाबला, दोनों रोमांचक भरे मुकाबले रहे। लो स्कोरिंग मुकाबले में भी अच्छी खासी रोमांच दिखा। तो अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।